नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि प्रेम विवाह में दो राशियां हैं, एक राशि यदि सिंह राशि है और दूसरी यदि धनु राशि है, तो इनका प्रेम विवाह का जो वैवाहिक सहजीवन होगा वह किस प्रकार का होगा, इसके बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशि का प्रेम विवाह का वैवाहिक सहजीवन किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह और धनु राशि के बारे में। तो सबसे पहले हमें इनकी जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वह किस प्रकार का होता है, इसके बारे में जानकारी लेना आवश्यक होगा। सिंह राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में 5वें स्थान में आने वाली यह राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वह रवि है। इस राशि का जो तत्व है वह अग्नि तत्व है और स्थिर स्वरूप यह राशि कहती है या फिर दिखती है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो गुण इस राशि में देखा जा सकता है वो है इनका कॉन्फिडेंस। इनका जो आत्मविश्वास होता है, इनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जाता है। हालांकि इनके जीवन की पूरी जो नींव है वह कॉन्फिडेंस पर ही आधारित होती है। इनका जो व्यक्तित्व अगर आप देखो तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनकी जो ड्रीम्स है मतलब किस तरह से जीवन में आगे बढ़ना है, और इनकी जो गोल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और इसी वजह से और वो गोल किस तरह से अचीव करने हैं इसके बारे में भी इनके पास पूरी तरह से शेड्यूल तैयार होता है कि किस तरह से आगे बढ़ना है। और इसी वजह से इनमें जो डेडिकेशन होती है, गोल ओरिएंटेशन होता है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। हार्ड वर्किंग नेचर भी देखा जा सकता है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात इनकी जो व्यक्तित्व, इसके बारे में अगर चर्चा करें तो इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, ये जो कहावत है वो इनके बारे में पूरी तरह से लागू होती है। मतलब इनका ऐसा नहीं होता कि आपका जो रहन सहन है वो काफ़ी सिंपल है और आपकी जो गोल है वो काफ़ी, उनका यही मानना जितने बड़े आपके गोल होंगे उसी प्रकार का अगर आपका रहन सहन मतलब आपका शरीर और मन एक ही वेवलेंथ पर अगर आप चलते हो तो आप अपना जो गोल है वो काफ़ी अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हो, जो कि मतलब काफ़ी सही बात भी होती है। इस वजह से यह जो व्यक्ति होते हैं, मतलब सिंह राशि के जो व्यक्ति, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उनके जो फाइनेंशियल कंडीशन से अलग ही इनकी जो पूरी जो व्यक्तित्व है देखा जा सकता है। मतलब ऊंचे जो बातें होती है वो उनको पसंद आता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना इन्हें पसंद आता है। मतलब ऐसी बाकी के जो लोग होते हैं उनसे मैं कुछ अलग करूँ, उनसे मैं कुछ आगे बढ़ूँ, ये बात इनमें देखी जा सकती है। अब इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी तीखी देखी जा सकती है। हालांकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, मतलब सिंह राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, जो भी बात बोलेंगे थोड़े बोलेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे और टू द पॉइंट बोलेंगे। और इनमें ट्रांसपेरेंसी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। मतलब जो बात इनके हृदय में होती है वही इनके होठों पर भी दिखाई दे सकती है। और इस वजह से होता क्या है कि जो सच्चाई होती है वो नॉर्मली कड़वी होती है, तीखी होती है। इस वजह से जो भी बात है वो सीधे सीधे बोलने की इनकी आदत होने के कारण म्यूचुअल रिलेशनशिप में ये जो बातें हैं वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक इनमें इनके लिए हो सकती है। इसी वजह से म्यूचुअल रिलेशनशिप में ये बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते। लेकिन जो भी बातें दिल के बड़े साफ सुथरे होते हैं, ट्रस्ट वर्दी होते हैं, मतलब इनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो। मतलब जो भी बात ये कहते हैं उसी प्रकार से वो जीवन में आगे बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात जो है वह देखी जा सकती है। इनमें जो शुरुआत में मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा होता है। एम्बिशियस नेचर होता है, मतलब जीवन में मुझे कहाँ तक पहुँचना है, किस तरह से पहुँचना है, और उसके लिए जो भी बातें, मतलब हार्ड वर्किंग है, गोल ओरिएंटेशन है, डेडिकेशन है, ये कंसिस्टेंसी है, करेजियस नेचर है, यह जो बातें यह जो राशि इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। करेज भी इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। मतलब सिंह राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो कभी किसी से नहीं डरेंगे, ना किसी व्यक्ति से, ना किसी परिस्थिति से। एक बार इन्होंने अगर ठान लिया कि मुझे कोई भी जो काम है वो करना है तो वो किसी भी हालत में कर देंगे। अब पहले तो बात ये डिसीजन लेने में थोड़ा सा समय लेते हैं, मतलब अगर कोई सी चीज़ पर अगर इनको डिसीजन लेना है तो थोड़ा सा समय लेंगे। लेकिन अगर इनके मन में वो बात बैठ जाती है कि मुझे ये बात करनी है तो उसके लिए पूरी तरह 101% ये अपना दे देंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। मतलब जो बातें बाकी लोगों से नहीं होती वो खुद करके दिखाएंगे, और लीड बाय एग्जाम्पल जिसे हम कहते हैं वो बात इनमें देखी जा सकती है। दूसरी तथा महत्वपूर्ण बात,
कोई कोई व्यक्ति अगर इनसे कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, तो अगर उस व्यक्ति ने इनसे माफ़ी मांगे तो वो माफ़ कर देते हैं। मतलब चाहे आपने आपसे कितना भी बड़ा मतलब क्राइम हो ना क्यों क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये उसको माफ़ कर देते हैं और भूल भी जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। लीडर्स के लिए जो बातें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। देखिए यहाँ पर एक थोड़ी सी इनमें कॉन्फिडेंस जो मैंने बात कही वो अच्छा होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस के भी होता क्या है कि इसकी एक सीमा होती है। उस सीमा के अगर पार कॉन्फिडेंस हो जाए तो उसे अहंकार का रूप आता है। तो थोड़ा सा अहंकार इनमें देखा जा सकता है। तो ये बात इनमें, हालांकि कोई भी राशि ऐसी नहीं जिसमें कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, तो इस राशि में भी ये जो बातें होती हैं, मतलब थोड़ा सा अहंकार इनमें थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे सकता है। इसी वजह से इनकी जो इमेज होती है समाज में वो थोड़ी सी अलग होती है। मतलब बहुत से लोग इनके नज़दीक नहीं जा पाते, या फिर इनकी जो वाणी, इनका जो रहन सहन, इनकी जो दृष्टि होती है वो कभी कभी हार्श हो जाती है। तो इसी वजह से थोड़ा सा इनसे दूरियां बनाए रखते हैं। लेकिन इनका जो पूरा पूरा जो व्यक्तित्व है, जीवन के प्रति इनकी जो पूरी दृष्टि है, वो अगर आपको समझ में आ जाए तो इनका व्यक्तित्व भी समझने में आपको बहुत सारी मतलब सहूलियत हो सकती है। वो काफ़ी ईजी हो सकता है इनके साथ जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन करने के लिए। और ये जो राशि है वो वैसे देखी जाए तो खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाली राशि है। किसी से भी कभी हेल्प नहीं लेगी, और यह सुनना भी कभी पसंद नहीं करते कि किसी के हेल्प की वजह से ये जो राशि है या फिर ये जो व्यक्ति है वो जीवन में आगे बढ़े। तो ये जो राशि है पूरी तरह से जो भी बातें हैं वो जो अंदर है वही बात है, और फ्रीडम देखना ज़्यादा पसंद करती है। किसी के अंडर काम नहीं करते। अगर नौकरी भी किसी के अंडर करेंगे तो इनको फ्रीडम काफ़ी पसंद आता है, या फिर फ्रीडम अगर मिले तो ये जो राशि है वो जीवन में बहुत ही आगे बढ़ सकती है। ये जो राशि है मतलब सिंह राशि, घर से ज़्यादा घर के बाहर के जो काम है वो करने में ज़्यादा उसे आनंद आता है। मतलब स्त्री की भी अगर सिंह राशि होगी तो इन्हें घर का काम ज़्यादा पसंद नहीं आता, लेकिन अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, वो अगर आप इन पर देते हो और उनको अगर फ्रीडम देते हो तो ये जो राशि है वह जीवन में बहुत ही आगे बढ़ सकती है। अब हम चर्चा करेंगे धनु राशि के बारे में। तो धनु राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में 9वें स्थान में आने वाली राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो गुरु है। इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है, और द्विस्वभाव की यह राशि है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि इस राशि में देखी जा सकती है वो है फुल ऑफ एनर्जी। मतलब इस राशि में जो एनर्जी रहती है, जो ऊर्जा रहती है वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है, और वो इतने ज़्यादा तौर पर होती है कि ये जो व्यक्ति है इनके जो पूरा व्यक्तित्व होता है, मतलब इनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, इनकी जो बोलना होता है, इनकी जो सोच होती है, उस सभी पर मतलब सभी क्षेत्र में आपको एनर्जी दिखाई देगी। मतलब ये जो व्यक्ति कभी स्थिर नहीं बैठेंगे, शांत नहीं बैठेंगे। इनके शरीर का कोई ना कोई हिस्सा तो हमेशा हिलता डुलता रहेगा, और घर पर भी रहेंगे तो हमेशा यहाँ वहाँ घूमते ही रहेंगे। और कभी ये नहीं, ये जो व्यक्ति होते हैं वो उनकी जो एनर्जी लेवल होती है वो कभी डाउन नहीं होती, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। लेकिन इसका दूसरा भी थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट होता है कि इनमें जो फोकस या फिर कंसंट्रेशन होता है वो थोड़ा सा कम होता है। अगर आपके पास एनर्जी ज़्यादा है तो आपका जो फोकस या फिर अटेंशन है, क्योंकि फोकस और अटेंशन के लिए आप थोड़ा सा स्थिर होना ज़्यादा आवश्यक होता है, जो कि बात इनमें ज़्यादा देखी नहीं जाती। इसी वजह से कोई भी बात अगर इनको कहा जाए तो पहले अगर आप कह दो तो इनको जल्दी से समझ में नहीं आती, बार बार आपको इनको कहनी पड़ती है। एक बार बात इनको समझ में आ जाए तो फिर आप ये जो व्यक्ति उस पर एक्ट करेंगे, जो कि थोड़ी सी अलग बात होती है, लेकिन थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करना आवश्यक होता है। रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए तो रहन सहन के मामले में ये जो राशि है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखी नहीं जाती। जैसे मैंने सिंह राशि के बारे में कहा, तो ये जो राशि है वो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव देखी नहीं जाती। जो भी ट्रेंडिंग फैशन है वो करती है, और दूसरी ज़्यादा इनका जो बोलना होता है वो थोड़ा सा कभी कभी आपको एरोगेंट लग सकता है, क्योंकि इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी आपको ऐसे भी लग सकता है कि आप इनके साथ जो कम्युनिकेट कर रहे हो तो उनका ध्यान नहीं है कि आप जो भी बातें कर रहे हैं, लेकिन मूलतः ऐसी बातें नहीं हो सकती, क्योंकि इनके बारे में ये बात थोड़ी सी अलग से होती है मतलब समाज में, कि ये जो व्यक्ति है वो एरोगेंट होते हैं, खुद में ही रहते हैं, और इनमें थोड़ा सा अहंकार है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन अगर असल में देखा जाए तो वो बात वैसे नहीं। तो ये उनका नेचर ही, उनका संपूर्ण व्यक्तित्व ही पूरा एनर्जी के ऊपर आधारित होता है। इसी वजह से कभी कभी इनके बारे में कुछ गलत फहमियाँ हो सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो व्यक्ति होते हैं दिल के काफ़ी ज़्यादा साफ होते हैं बहुत, और इनमें एक जो बात होती है वो अन्य किसी राशि में इतने मोटे तौर पर देखी नहीं जाती, जो कि है हेल्पिंग हैंड, मतलब दूसरों को मदद करना। अकेली ये जो राशि है वो दूसरों को मदद करने के लिए दौड़ के जाएगी,
वो जो व्यक्ति है वो चाहे इनके पहचान का हो या ना हो, तो लेकिन ये उसके मतलब हेल्पिंग हैंड देने के लिए, मदद करने के लिए दौड़ के जाएगी और जितना हो सके मदद करेगी। इसी वजह से होता क्या है कि ये जो राशि है, इनकी समाज में जो प्रतिमा होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, थोड़ा सा इनमें कभी कभी कॉन्फिडेंस कम देखा जा सकता है, और कॉन्फिडेंस कम होने के कारण डिसीजन पावर इनकी कम होती है, और डिसीजन पावर कम होने के कारण इसका सीधा सीधा असर इनके जो करियर है उसके ऊपर देखा जा सकता है। इसी वजह से, क्योंकि यह जो राशि इनमें बाकी की जो भी गुण है जो कि करियर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे कि इनका इंटेलेक्ट लेवल काफ़ी अच्छा होता है, ग्रास्पिंग का काफ़ी आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, डेडिकेशन भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, हार्ड वर्किंग नेचर, क्योंकि उनमें एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छी होती है, तो हार्ड वर्किंग नेचर भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। लेकिन जो डिसीजन पावर है वो थोड़ी कम होती है, मतलब कोई भी अगर काम करना है वो तो डिसीजन नहीं ले पाते, और जीवन में अगर आप डिसीजन नहीं ले पाते, अगर आपके पास गोल नहीं है कि मुझे कहाँ तक पहुँचना है, तो फिर आपको आपके पास चाहे कितने भी अच्छे गुण हो वो मायने नहीं रखती। तो धनु राशि के बारे में इन चीज़ों पर थोड़ा सा अगर आप फोकस करते हो तो करियर के मामले में ये जो व्यक्ति है वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, काफ़ी ऊंचाई तक ये जो व्यक्ति है वो जा सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो दिल के काफ़ी साफ होते हैं, ट्रस्ट वर्दी होते हैं, और इनका जो बोलना होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, ट्रस्ट आप इन पर रख सकते हो। लेकिन ये जो मैंने बात की कि लैक ऑफ डिसीजन, इसी के ऊपर अगर इनको काम करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये यह जो व्यक्ति, इनमें यह जो राशि है इसमें और एक खास बात होती है, घर के जो मतलब इनके फैमिली के जो लोग हैं, इनमें इनकी जो इमेज है वो इतनी नॉर्मल नहीं रहती, मतलब इनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार होती रहती है। लेकिन बाहर के जो व्यक्ति होते हैं इनके साथ इनका जो जुड़ाव होता है, समाज में जो व्यक्ति होते हैं इनके साथ इनका जो जुड़ाव होता है या फिर इनकी जो प्रतिमा होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो यह जो व्यक्ति है घर से ज़्यादा घर के बाहर इनकी जो इमेज होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि यदि सिंह राशि और धनु राशि का यदि मेल हो, मतलब प्रेम विवाह, तो इनका तो वैवाहिक जीवन किस प्रकार का होगा। कई जो बातें हैं वो कई बातें दोनों राशि में करीबन सेम है, मतलब काम के प्रति इनकी जो डेडिकेशन होती है, इनकी जो ऊर्जा होती है, या फिर ट्रस्ट वर्दी नेचर जो इनका होता है, या फिर ट्रांसपेरेंसी इनमें जो देखी जाती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है दोनों राशियों में। तो वह ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से इनमें एक प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। पहले तो हम ये चर्चा करेंगे कि वैवाहिक जीवन के बाद जो लैंगिक जीवन आता है उसके बारे में। देखिए, लैंगिक जीवन के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो धनु राशि है वो थोड़ी सी न्यूट्रल रहती है, मतलब ये लैंगिक जीवन के बारे में ज़्यादा बोलेगी भी नहीं, या प्रत्यक्ष रूप में भी ये ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहती। लेकिन सिंह राशि के बारे में ये जो बातें हैं वो थोड़ी सी अलग होती है, मतलब सिंह राशि हमेशा लैंगिक जीवन के बारे में ज़्यादा बोलेगी नहीं, हालांकि ये जो राशि है वो किसी चीज़ों पर ज़्यादा बोलती नहीं, लैंगिक विषय के बारे में भी ज़्यादा बोलेंगी नहीं, लेकिन लैंगिक विषय में इनका जो इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। प्रत्यक्ष लैंगिक जीवन में इनका जो इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। तो ये जो बात है वो भी थोड़ी सी अलग होती है, मतलब इस चीज़ के कारण भी इन दोनों में थोड़े बहुत प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। लेकिन यही बात ज़्यादा नहीं होती जिसकी वजह से सीधे सीधे वैवाहिक जीवन पर इसका असर हो। जैसे कि मैं शुरुआत में कह रहा था इनके नेचर के बारे में, तो कई जो बातें हैं, क्योंकि ये जो दोनों राशियां हैं वो कुंडली में नव पंचम योग में आने वाली राशि है, मतलब परस्पर अगर गिना जाए तो नवम या फिर पंचम स्थान में आने वाली दोनों राशियां हैं। तो इस वजह से इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ सकते। लेकिन सिंह राशि की जो ट्रांसपेरेंसी या फिर इनका जो बोलना है वो थोड़ा सा तीखा होता है और सीधे सीधे बोलते हैं। इसी वजह से ये जो धनु राशि है वो हर्ट हो सकती है। धनु राशि के बारे में अगर इनके पास भी एनर्जी लेवल अच्छे होते हैं, लेकिन इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और हमेशा ये कभी नहीं चाहते कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो हर्ट हो जाए, या फिर पूरी तरह से एकदम एक्सट्रीम लेवल पर धनु राशि है वो बातचीत नहीं करेगी, या फिर उनकी जो वाणी है वो इतनी तीखी नहीं होती। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो ईगो होता है वो सिंह राशि में थोड़ा ज़्यादा होता है, जो कि धनु राशि में देखा नहीं जाता। धनु राशि में भी थोड़ा ईगो होता है, हर एक किसी में होता है, लेकिन वो एक लिमिट तक होता है, ये जो बात होती है वो। और सिंह राशि के बारे में होता क्या है कि यदि उनको किसी प्रकार ये मलाल नहीं होता अगर सामने वाले व्यक्ति उनसे रूठ भी जाए, क्योंकि वो खुद के बलबूते पर अकेली चलने वाली राशि है। धनु राशि के बारे में ये बात देखी नहीं जाती। तो यही जो दो तीन बातें हैं उसके ऊपर अगर आप काम करो तो आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ सकते। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि जो राशियाँ होती है सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं, और वह अपने अपने तरीके से हर कुंडली पर असर देते हैं। वो कौन से है, किस प्रकार के हैं, वो जो आपकी जो कुंडली है वो देखकर उसके बारे में ज़्यादा कहा जा सकता है।
तो दोस्तों ये था धनु राशि और सिंह राशि यदि प्रेम विवाह में होंगे तो उनका वैवाहिक सहजीवन किस प्रकार का होगा, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।